स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। कर्नाटका के कोलाहर जिला मल्लूर ग्राम में मौजूद जेडीएस सदस्य रामेगौड़ा की ओर से राशन किट का बांटने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जेडीएस के माजी सीएम कुमारस्वामी की ओर से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें करीब 3000 से अधिक कोरोना वायरस के लिए सहायता के तौर पर राशन किट का वितरण किया गया है। और इसके अलावा कोरोना से मृत्यु होने वाले परिवार वालों के लोगों के लिए 10,000 राशि भी प्रदान की गई है। इस दौरान माध्यम से बात करते हुए राज्य में चली राजनीति के खेल पर भी टिप्पणी की गई है। ನಿಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾನಗಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತರ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅರ್ಹತೆ? ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಅವರ ನಿಲುವು ಕಾರಣ। ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಒಂದು ಅವರ गोकाक शहर की मशहूर वाटरफॉल्स में आकर्षक नजारा। भारत का नियाग्रा वाटरफॉल्स कहलाने वाली गोकाक फॉल्स में बारिश के चलते भरपूर पानी बहने लगा है, जबकि इस मौसम में टूरिस्ट को आकर्षित स्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घटप्रभा नदी में उफान हो रहा है। इस बार के लॉकडाउन के चलते टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की कमी देखी गई है, फिर भी आकर्षित करती रही है वाटरफॉल्स। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर नजर आने लगे हैं। बारिश का कहर जारी, कई घरों के गिरने का नजारा। बेलगाम जिले में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते संकवेश्वर नगर में कई घरों की गिरने की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ पर एक विस्मयकारी घटना घटी है। जब घर के किनारे की भनक लगती है तो घर से लोग निकल पड़ते हैं घर गिरने की वजह से, जबकि घर जमीन के बराबर गिरकर हो जाता है। इस हादसे में किसी की जान का नुकसान होने की सूचना अब तक सामने नहीं आई है। घर के गिरने से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान होने के अनुमान जताया जा रहा है। इस हादसे के बाद शहर के कई अधिकारियों की ओर से घर का जायजा भी लिया गया है। ಮಳೆ ಭಾಳ ಜೋರು ಬಿತ್ತು, ನಾನು ಮೈ ಬಿದ್ದೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಏನಾಗೈತಿ, ದನಗಳು ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರೀ। ಮತ್ತು ನಾವು ಓಣ್ಯಾನ ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದನಗಳು ತೆಗೆದು ರೀ ಹೊರಗೆ, ಭಾಳ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ। ಏನಾರೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ। भारी बारिश के चलते अब लगातार कई नदियों में पानी का बहाव बढ़ गया है। लहर अपनी उफान पर है, तो वहीं इसी बीच निप्पानी तालुका के अकोल गांव पर रही नदी पार करने के समय के दौरान एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पानी में फंस गया और एक टूटे हुए पेड़ के सहारे से वहीं पर बैठ गया। स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची व्यक्ति को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम। काफी जद्दोजहद के बाद मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को बचाने की कोशिश जारी। कर्नाटका के बेलगावी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक व्यक्ति बना पहला बारिश का शिकारी। घटना बेलगावी जिले के मरकेंड नदी की बताई जा रही है, जहां पर नदी पार करने के समय के दौरान नदी में पानी बहाव का ज्यादा होने की वजह से गांव का एक किसान नदी के पानी में तेज बहाव के साथ बह गया। किसान की पहचान ककटी ग्राम के निवासी डोडराम सुटगी उम्र करीब 65 वर्षीय के तौर पर सामने आई है, जो खेत में काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तो उसी बीच ये हादसा हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि किसान डोडराम नदी के पानी में बह गया और सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि किसान नदी में अपने हाथ पैर धो रहा था। इस वक्त नदी की तेज पानी के कारण पैर फिसलकर किसान नदी में बह गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बेलगाम जिले के एसी और किसान की तलाश में जुटी है इस वक्त एनडीआरएफ की टीम। बेलगावी जिले के रायबाग तालुका में परमानंदवाड़ी ग्राम में स्थित पीने की पानी की टैंकी करीब पिछले 35 वर्ष पहले बनाई गई थी, जिसमें 50,000 लीटर पानी भरा जाता था, मगर काफी पुरानी होने के कारण आज स्थानीय लोगों की सहायता और ग्राम पंचायत के सदस्यों के बीच जेसीबी की सहायता से आज यह पानी की टैंकी को गिराया गया है।
बिना किसी नुकसान के पानी की टैंकी गिरने में सफल हुए हैं ग्राम के लोग। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के केसेस घट रहे हैं, तो वहीं पर नजर आ रहे हैं राज्य में पिछले 24 घंटों में करीब 30,000 के आसपास संक्रमित हुए लोग और मृत्यु हुए हैं करीब 81 लोग। तो इसी के चलते राज्य सरकार की तरफ से जहां जहां कोरोना संक्रमित की संख्या ज्यादा दिख रही है, उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन की घोषणा की गई है। पिछले साल भी इसी तरह से इलाकों में कंटेनमेंट जोन किया गया था, जिसका रिजल्ट अच्छा आने पर एक और बार इसी सिलसिले को लेकर मद्देनजर रखते हुए फिर से कंटेनमेंट जोन की घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार चंदन नगर नगर पालिका में जो वार्ड है, जिनमें से वार्ड नंबर 4, 8, 9, 13, 14 और 18 नंबर के अलावा 19 और 21 वार्डों में कंटेनमेंट जोन की घोषणा की गई है। बारिश के पानी जमने की वजह से दिखी गई असहायता समस्या समाधान हेतु सामने आई है। प्रखंड वार्ड काउंसिलर और नगर पालिका प्रशासक सामने खड़े होकर पंपिंग मशीन की मदद से उस पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तारकेश्वर नगर पालिका के 9 नंबर वार्ड के कचेरी मैदान इलाके के कुछ हिस्से में पानी डूब गया है, जहां पर बहुत सारा पानी भरने की वजह से परेशानी में पड़े हैं इलाके के लोग। दामोदर नदी में बढ़ रही है जल स्तर का खतरा, फ्लोड की आशंका में आतंकित है तारकेश्वर, धानिया खाली और पुरुषोरा, जनिगी पारा, दामोदर नदी के पासी इलाकों में रहने वाले निवासी। एक तरफ जब तारकेश्वर नदी का पानी भरने से आतंकित है आरंभबाग के इलाके के निवासी, तो वहीं दूसरी तरफ दामोदर नदी के जल स्तर बढ़ने की वजह से किसी अनहोनी की कल्पना कर आतंक में रह रहे हैं यहाँ के निवासी। बलगारा के विभिन्न इलाकों में टोटो वाहन से घूम रहे हैं विधायक। लोगों के लिए काम करने में पेट्रोल डीजल तो लगेगा, जिसके महंगे बढ़ते पेट्रोल के दामों के कारण बालगारा के विधायक सेवक 70% गाँव में जाकर कोरोना काल में लोगों के हालचाल पूछने के लिए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर टोटो वाहन से दौरा करते हुए देखे गए विधायक। তো হঠাৎ টোটোটা কেন কিনলেন? আরে বাবা, টোটো কেন কিনলাম? পেট্রোলের কি ডিজেলের কি দাম, আমাদের ক্ষমতা আছে সেই পেট্রোল কিনে আর মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরবো? এত বড় অঞ্চল আমার, 50 মাইল লম্বা, 35 মাইল চওড়া, 11টা রেল স্টেশন পড়ে, 70 ভাগ গ্রাম, এত বিশাল অঞ্চলে আমি ঘুরবো। बेलूर स्टेशन के पास जलमग्न होने की वजह से लोग जनजीवन को अपने अस्त व्यस्त होते हुए इस वक्त देख रहे हैं। जान को दांव पर लगाकर रेल लाइन क्रॉस कर रहे हैं यहाँ के लोग और बताया जा रहा है कि जनता की ये समस्या कई दिनों से चल रही है, जिसके कारण लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अब नगर प्रशासन पर लोगों का आक्रोश देखना जा रहा है। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा एसएस न्यूज हिंदी के साथ। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।